हवा सीट। ठीक है, देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, एनसीईआरटी 9th का सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, है ना। आज का टारगेट है ना क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे अच्छे से। ठीक है, ठंडी बहुत है, ध्यान रखना है, प्रॉपर ड्रेसिंग करना है, अच्छे से कपड़ा पहनना है। ठीक है, देखिए कोनिकल टेंट है। ठीक है, टेंट की बात करी जा रही है और टेंट आपने देखा होगा ना, शादी ब्याह जो होता है, शादी ब्याह टेंट कोनिकल। ठीक है, टेंट कैसा है, कोनिकल है। तो अब तक जो टेंट लगा है ना शादी समारोह में किसी भी तरीके से, ठीक है, तो वो रेक्टेंगुलर होता है ना, और उसको बांस के सहारे खड़ा किया जाता है ना, रस्सी बांध के। ठीक है, पर कोई नहीं, जब हम लोग घूमने जाते हैं वैकेशन पे कहीं कहीं, है ना, पहाड़ी इलाका में, तो टेंट जो लगाते हैं हम लोग कोनिकल शेप में लगाते हैं और नीचे से घुस जाते हैं, आराम करते हैं। ठीक है, बहुत तरह का होता है। तो चलिए एक बार देखते हैं बना के कैसा दिखेगा अपना कोनिकल टेंट। देखिए ये कोन की तरह लगेगा, ठीक है, और ये इसका सर्कुलर बेस होगा भैया। ठीक है, जब हम टेंट बनाएंगे, देखिए टेंट की बात करी जा रही है, ठीक है, टेंट बनाएंगे तो इसको, तो एक चीज सोचो ना आप, ये वाला जो पार्ट होगा, ये बाय द वे ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। तो ये जो सर्कुलर बेस होगा, सर्कुलर बेस में क्लोथ कपड़ा लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कपड़ा लगाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मिट्टी रहेगा, फिर अंदर में कपड़ा डाल के जो टेंट का कपड़ा जो लगेगा वो बाद में क्वेश्चन पढ़ेंगे। पर टेंट आप सोचो ना, टेंट जब बनाओगे तो सिर्फ इसका ये वाला पार्ट आप लगाओगे। देखो ये वाला पार्ट, कपड़ा जो लग रहा होगा एक्चुअली यहाँ लग रहा होगा इसके कर्व सरफेस को बनाने में। सोचो सोचो, ये बनाने में कपड़ा लग रहा होगा, एक्चुअली इसका कर्व पार्ट बनाने में कपड़ा लग रहा होगा। कपड़ा कहाँ नहीं लगेगा, रेड साइडेड। देखो ये जमीन में आप कपड़ा, जो सर्कुलर बेस है इसका, इसमें आप कपड़ा नहीं डाल रहे हो, ठीक है, मिट्टी रहेगा और अंदर में आप सोफा लगा लो, आपकी मर्जी। तो जो टेंट का क्लोथ यूज होगा, जो भी आइटम यूज होगा, आगे पढ़ते हैं ना, कॉनिकल टेंट है जिसका हाइट है, तो ये सर्कुलर बेस का एक सेंटर होगा, सेंटर से ये आपको रेडियस, आपको पता है ये आइटम रेडियस दे के जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको कनेक्ट कर दोगे परपेंडिकुलर लेंथ से, तो ये आपको हाइट दे के जाएगा और ये वाला स्लैंट हाइट दे के जाएगा। पता है ना, कई क्वेश्चन हमने किया है। तो क्या क्या दिया हुआ है, देखिए कॉनिकल टेंट है जिसकी हाइट दी हुई है अपने को, तो हाइट जो है ना कितना है, 10 मीटर। यस, पहला डाटा। एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस, जो ये बेस है, बेस जो सर्कुलर बेस है, इसकी रेडियस दी हुई है अपने को कितना, 24 मीटर। ये दूसरा आइटम हो गया, दूसरा इंफॉर्मेशन। ठीक है, बहुत काम आएगा। तो क्वेश्चन जो पूछा है आपसे, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, स्लांट हाइट बताना है आपको। स्लांट हाइट मतलब एल की वैल्यू बतानी है आपको। ये स्लांट हाइट हो गया, ठीक है, ये वाला आइटम हो गया, यहां से यहां तक जो है ये स्लांट हाइट है। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है, क्लियर है। देखिए अगर हम ये पार्ट को आपको बना के यहाँ पे दिखाए, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, कुछ ऐसा, और ये वर्टेक्स हो जाएगा। यहाँ पे नेमिंग कर दो, ए ओ सेंटर और ये बी। देखो ये वर्टेक्स वाला पार्ट है और ये सेंटर होगा सर्कुलर बेस का, और ये इस सर्कुलर बेस के जो पेरीमीटर है ना, उस पे एक पॉइंट होगा बी। ठीक है, ये आपको रेडियस देके जाएगा भैया, देके जाएगा। और ये हाइट ऑफ द, क्या है, हाइट ऑफ द कोन है, और ये स्लांट हाइट है। ये आपको वैल्यू दिया हुआ, हाइट की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर।
ठीक, रेडियस की वैल्यू भी दी हुई है 24 मीटर। ठीक है, तो यहाँ राइट देखो, यहाँ पे राइट एंगल बन रहा होगा, तो पाइथागोरस जो हमारे सर थे उनका थियरम लग जाएगा। जो पाइथागोरस जो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा इनका मैथ्स में, तो ये सर का थियरम लग जाएगा। ये सर क्या बोलते हैं कि जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो इसका जो परपेंडिकुलर है ये एक्चुअली क्या है, परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस है और ये इसका हाइपोटेनस है? तो सर क्या बोल रहा है, हाइपोटेनस को एच से दिखा रहे हैं हम लोग, ठीक है, और परपेंडिकुलर को पी से, बेस को बी से। सर बोल रहे हैं, सर क्या कह रहे हैं कि एच का जब आप स्क्वायर करोगे मतलब हाइपोटेनस का, तो ये हमेशा बराबर होगा इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, जो परपेंडिकुलर का जो लेंथ है उसका स्क्वायर कर दो प्लस बेस का स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो जो एच है वो हाइपोटेनस है, और हाइपोटेनस मतलब एल दिया हुआ है इसकी वैल्यू, तो एल का स्क्वायर बराबर पी, परपेंडिकुलर मतलब हाइट, हाइट की वैल्यू दी हुई है कितना, 10 मीटर, तो 10 मीटर का स्क्वायर प्लस बेस कितना दिया हुआ है अपने पास 24 मीटर, इसका स्क्वायर कर दो। एल स्क्वायर 10 मीटर का स्क्वायर का मतलब 10 इंटू 10 मतलब 100 मीटर स्क्वायर प्लस 24 मीटर का स्क्वायर मतलब 24 इंटू 24, यही तो है, 4×16, 4×2=8, 1 9, 4×2=8, 2×4, 6 ने 8 17, 576, 576 मीटर स्क्वायर, और एल स्क्वायर की वैल्यू हमारे को आ जाएगा 676 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप एल की वैल्यू निकालोगे तो √676 मीटर स्क्वायर जो वैल्यू निकल के आएगी, 676 है ना, 676, 2×4 2 प्लस 2 कर दो 4, 76, 6×36, 3 624, 3 27, है ना। आपको पता है डिवीजन रूप में कैसे निकलता है स्क्वायर रूट, है ना, बहुआ क्लास में सीखे ही होंगे आप लोग। तो जो एल की वैल्यू आ गई सर हमारे को, ये एल की वैल्यू आ गई 26 मीटर। ठीक है, क्लियर है, 26 मीटर। पहला पार्ट शायद हम लोग क्लियर कर लिए, है ना। अब दूसरा पार्ट पे आइए सर, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। ठीक है, इफ द इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये जो टेंट बना है सर, ठीक है, ये जो टेंट बना है कैनवास की हेल्प से बना है। ठीक है, कैनवास, ठीक है, कैनवास मतलब तिरपाल बोल सकते हो। कैनवास एक तरह का मटेरियल है, ठीक है, जो प्रोटेक्ट करता है आपको, रेन हो गया किसी भी तरीके से। ठीक है, तो सेफ्टी के लिए कैनवास से बना हुआ टेंट है। ठीक है, और ये टेंट में जो कैनवास लगा है उसकी एरिया कुछ ना कुछ यूज हो रही है ना सर, और ये एरिया दिया हुआ है कि अगर आप 1 मीटर स्क्वायर एरिया आप कैनवास का यूज करते हो तो आपसे यूपीआई ले लेंगे हम 70 रुपया। मतलब क्या, अगर आप 1 मीटर स्क्वायर कैनवा यूज करते हो, ठीक है, तो आपको पे करना होगा सर 70 रुपया। क्लियर है, 70 रुपया। तो आपको कह रहा है कि इस टेंट बनाने में जो कैनवास यूज हुआ है उसका तो पहले आप निकाल लो एरिया कितना यूज हुआ है, और एरिया निकाल के और इसका रेट दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपया लग रहा है, तो टोटल आप कॉस्टिंग बता दो सर। तो दूसरा में टोटल कॉस्टिंग पूछ रहा है, टोटल कॉस्टिंग ये टेंट बनाने में कितना आया, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो पहले तो हम देखेंगे ना कि कैनवास का जो एरिया यूज हुआ है सर वो हम लोग कितना यूज किए हैं, पहले तो वो हम लोग को देखना है ना। तो देखिए यही मैं बता रहा था आपको उस टाइम कि जब कैनवास बना होगा, कैनवास से जब आप टेंट बना रहे होंगे तो टेंट के इसके बेस में कपड़ा नहीं लगा होगा, कैनवास यूज नहीं हुआ होगा, इसमें नो यूज ऑफ कैनवास, नो यूज ऑफ कैनवास। सर इसका बेस बनाने में आप कैनवास यूज नहीं किए होंगे, सिर्फ इसका कर्व पार्ट बनाने में ही यूज किए होंगे। तो कैनवास कहाँ यूज हुआ होगा कैनवास यूज हुआ होगा ना सर
सिर्फ इसके सिर्फ इसके कर्व सरफेस बनाने में यूज हुआ होगा। तो इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल दीजिए तो निकल जाएगा कि कैनवास कितना यूज हुआ है। तो सर कर्व सरफेस एरिया निकालोगे तो इसका फार्मूला हम लोग को पता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू नहीं दी हुई है तो 22/7। लॉजिक यही लगाना है कि जो कैनवास यूज होगा कहाँ कहाँ होगा, कर्व सरफेस पे यूज होगा। कर्व सरफेस बनाने के लिए तो कैनवा यूज होगा, बेस में नहीं होगा। बेस पे मेरी मर्जी, कैनवास क्यों लगाओ, सोफा लगाऊंगा है ना, पेंट कर दूँ, ऐसे ही रख देंगे, वहाँ कैनवास यूज नहीं होगा। 22/7 इंटू आर की वैल्यू सर हमारे को दी हुई है 24 मीटर, ठीक है 24 मीटर इंटू एल की वैल्यू अभी जस्ट हम लोग को रिसीव हुआ है 26 मीटर। तो जो ये निकल के आएगा सर 22/7 इंटू 24 इंटू 26, ये एरिया सब निकल के आएगा मीटर स्क्वायर में। और हमारे से पूछा गया है कोस्टिंग, टोटल कोस्टिंग कितनी आएगी। तो एरिया दिया हुआ है सर 1 मीटर स्क्वायर का इतना है, इतना यूपीआई करना होगा आपको। तो इतना एरिया दिया हुआ है, इतना मीटर स्क्वायर का कितना, तो जो टोटल कोस्टिंग आएगी सर, टोटल कोस्टिंग आएगी ये टेंट बनाने में, ये एरिया 22/7 इंटू 24 इंटू 26 और इंटू कर दीजिए सर 70 से। जो फाइनल आंसर आएगा सर ये आपका पैसा लगेगा, पैसा है ना, पैसा देना पड़ेगा रुपीज में, ट्रांसफर करना पड़ेगा आपको है ना बनवाने के लिए। देखिए इसको इंटू इसलिए नहीं किया क्योंकि कुछ ऐसा कट नहीं रहा था। अब देखिए कैलकुलेशन इजी हो गया ना सर, 22 इंटू 24 इंटू 10 से कर दीजिए 26, ये पैसा है ना, रुपया हो गया सर। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, करके बता दूं, आप खुद से भी कर सकते हो ना, खुद से करोगे, कैलकुलेटर से यूज नहीं करोगे, फोन यूज नहीं करना है, एग्जाम में नहीं मिलेगा आपको। 22 और 24 को मल्टीप्लाई करिए, यस 22 और 24 को मल्टीप्लाई करता है, अच्छा लगता है मल्टीप्लाई करना, आप भी करके देखिएगा मजा आएगा। 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 8 8 4 12, 5 528। सर इसकी वैल्यू अब तक भी नहीं आया, 528 गुने 26 0। चलिए एक बार और मल्टीप्लाई करते हैं, 528 और 26 मल्टीप्लाई करिए, 8 6 48, 4 4 दूना 12, 16 1 30 31, 16 5 है ना, 5 दूना 10, 8 6 6 12, 6 7 3 1 है ना, 13 72 और 8 और एक जीरो बैठ जाएगा सर, ये जीरो 1,37,000 है ना। आपको इतना सब पैसा देना पड़ेगा, इतना ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, 1,37,280, ठीक है, एक टेंट बनाने में इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए कैनवास लग रहा है कॉस्टली है ना। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन, आपको इस तरीके से अप्रोच करना था, ये 2 पार्ट था इसमें, दैट इज वाई इतना लंबा चला गया, ठीक है, पर कोई नहीं, आपको समझना है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, क्वेश्चन तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अच्छा खाना खाए, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी, जय।